नमस्कार। आज हम ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हाल में अमेरिकी हवाई हमले हुए हैं उस पर जो जानकारी उपलब्ध है उसे खंगाल रहे हैं। मतलब हमारे पास जो ये रिपोर्ट्स और दस्तावेज है इनमें इस पूरी घटना का, इसके असर का और इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इसका जिक्र है। तो कोशिश ये रहेगी कि हम इन स्रोतों से जो मुख्य बातें निकल रही हैं उन्हें समझें। अच्छा, तो रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अमेरिका ने रात भर में ईरान के 3 जाने माने परमाणु ठिकाने हैं, फॉर्दो, नतांज और इस्फहान, उन पर काफ़ी सटीक मतलब प्रिसाइज हवाई हमले किए हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े B-2 बॉम्बर ऑपरेशंस में से एक था। हाँ, ये B-2 मतलब वही स्टेल्थ विमान जो रडार से बच निकलते हैं। और इनका निशाना क्या था? जमीन के काफी नीचे बने ईरान के परमाणु संवर्धन और रिसर्च सेंटर, जहां वो न्यूक्लियर फ्यूल या उस पर रिसर्च का काम करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है कि ये एक सीमित कार्रवाई थी, मतलब ईरान में सत्ता बदलने जैसा कोई इरादा नहीं था। ठीक है, तो जरा इस पर और गौर करते हैं। हुआ क्या इन हमलों से? सूत्रों का कहना है कि इन परमाणु ठिकानों को काफी नुकसान हुआ है। जो बम इस्तेमाल हुए वो जमीन में बहुत गहराई तक गए हैं, जिन्हें बंकर बस्टर भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये काफ़ी शक्तिशाली बम होते हैं जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ को तबाह करने के लिए बने हैं। और फिर ईरान का क्या रिएक्शन रहा? उन्होंने खुलकर बदला लेने की बात कही है और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि इजराइल की तरफ मिसाइलें दागी भी गई हैं। हाँ, ये जवाबी कार्रवाई की जो बात है, इसी ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। कई एनालिस्ट्स मतलब विशेषज्ञ वो चेतावनी दे रहे हैं कि ये मामला बढ़ सकता है, एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है, जिसमें वो हॉर्मज़ जल डमरू मध्य वाली बात भी आ रही है। बिल्कुल, उसको बंद करने की धमकियां भी शामिल हैं। और ये रास्ता दुनिया के तेल व्यापार के लिए बहुत अहम है। तो अगर ये बंद होता है तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। जाहिर है जो तनाव पहले से था वो और बढ़ गया है। और इसी बीच एक और दिलचस्प बात हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इशारा किया है कि अगली कोई मिलिट्री कार्रवाई करने से पहले 2 हफ्तों का वक्त है। इससे ऐसा लग रहा है जैसे डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति के लिए एक दरवाज़ा खुला है, लेकिन वक्त कम है। हाँ, ये 2 हफ्ते का वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो कई विशेषज्ञ इसी बात को लेकर आगाह कर रहे हैं कि इस तरह के सैन्य कदम से ना हालात और बिगड़ने का खतरा है। जी। मतलब मामला सुलझने के बजाय उलझ सकता है। दुनिया भर के नेता भी कह रहे हैं कि संयम बरतना चाहिए। और उधर अमेरिका ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस भी बढ़ा दी है मिडिल ईस्ट में। हाँ बिल्कुल, अतिरिक्त युद्धपोत भेजे गए हैं, लड़ाकू विमान भेजे गए हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये जो फौरी तौर पर ताकत का प्रदर्शन है, क्या ये लंबे समय में स्थिरता लाने के लक्ष्य से मेल खाता है? ये एक मुश्किल सवाल है। तो मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो ये ऑपरेशन शायद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को धीमा कर देगा, लेकिन दूसरी तरफ कई तरह के जवाबी हमलों का खतरा भी बढ़ गया है। सही कहा। और अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि वो ऐसे बड़े और मुश्किल बंकर बस्टर मिशंस करने में सक्षम है और शायद इच्छुक भी हैं। हाँ, और इसी से शायद इस क्षेत्र की जो स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स हैं वो बदल रही हैं। तो अब आगे क्या देखना है? ये स्रोत किन चीज़ों पर नज़र रखने को कह रहे हैं? एक तो जाहिर है ईरान का अगला कदम, क्या वो सीधे अमेरिकी ठिकानों को या जहाज़ों को निशाना बनाएगा? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है अभी। दूसरा, ये जो 2 हफ्ते का कूटनीतिक वक्त मिला है, क्या इससे बातचीत आगे बढ़ेगी या तनाव और गहराएगा? बिल्कुल, ये डिप्लोमेटिक विंडो कितनी कारगर होती है ये देखना होगा। और तीसरा, अमेरिका के अंदर भी इस पर बहस हो सकती है, मतलब इसकी कानूनी वैधता पर, और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है इस पर। निश्चित रूप से ये पूरी घटना यही दिखाती है कि अपनी सैन्य ताकत दिखाना और एक इतने अस्थिर क्षेत्र में उसके जो अनचाहे नतीजे हो सकते हैं उनको संभालना, इसके बीच कितना नाजुक संतुलन साधना पड़ता है। और सोचने वाली बात यह है कि अब इस घटना के बाद इस क्षेत्र के जो अलग अलग देश हैं, ईरान, अमेरिका, उनके पड़ोसी, वो सब अपनी रणनीति पर कैसे दोबारा सोचेंगे, उनके अगले कदम क्या होंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत हम यहीं खत्म करते हैं।